जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सभी मध्य प्रदेश के सभी पूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 1 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में के 11 राज्यों में ट्रेन रोकनी थी। मध्य प्रदेश अपना स्टैंड बाई में था, लेकिन अभी जो ज़्यादा ताज़ा जानकारी मिली है कि हमारे कई जगहों पर पूर्व सैनिक, हमारे जो वहाँ के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए मुझे जो निर्देश दिया गया है कि कल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सतना ज़िले के अंदर ट्रेन को ब्लॉक करेंगे। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो एक्टिव हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जगह पर तैयारी रहिए, जिस तरह से बताया गया है। ज़रूरत पड़ने पर इससे पहले कल सुबह या रात में हम ईमेल के माध्यम से या फिर डायरेक्टली कैसे भी करके वहाँ के स्टेशन मास्टर, सतना एसपी और इन सबको इन्फॉर्म कर दूँगा। गिरफ्तारी जिस तरह से हो रही है, हमारे धरने को, हमारे इस मिशन को नाकाम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से इसमें पूरी ताकत लगा के रखी हुई है। नया साल है, सभी को मेरे तरफ से बधाई और अभिनंदन है। लेकिन जिस तरह से आज 11 महीने से पूर्व सैनिक दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और निरंतर सरकार से एक छोटी सी निवेदन कर रहे हैं कि आप 3 जजों की कमेटी बैठा दीजिए और उनके निर्णय पर जो निर्णय होगा, हमारी जो मांग है उनके समक्ष मैं रखूँगा और जो वो निर्णय देंगे उसको मैं सर्वोपरि मानूंगा और इसके बाद मैं अपना आंदोलन खत्म कर दूंगा। इतना सुनने के लिए हमारे देश की सरकार तैयार नहीं है तो क्या किया जाएगा बताइए। सब्र का बाण टूट चुका है। निरंतर हम प्रयास करते रहे कि सरकार को अपनी बातें शांतिपूर्वक तरीके से समझाने की, लेकिन सरकार के कान तक शांतिपूर्वक तरीके से आवाज़ नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। जब तक उसके कान में ध्वनिवादक नहीं किया जाएगा, चिल्लाहट नहीं मचाई जाएगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, आंदोलन प्रदर्शन नहीं होगा, तब तक शायद सरकार सुनने के लिए तैयार कहाँ। क्योंकि हमारे देश का ये नियम है, जितने भी देश में आंदोलन हुए हैं, चाहे वो जाट आंदोलन हो, गुर्जर आंदोलन हो, पाटिल आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन की बात आप देख लीजिए, जितने भी आंदोलन हुए हैं वो कहीं न कहीं सरकार की संपत्ति के अरबों रुपए का नुकसान किए हैं, आगजनी किए हैं, लूट मारपीट किए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, सरकार के जो ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन हम लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं। हम एक शांतिप्रिय तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन सरकार उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद। आप सबसे निवेदन है, मैं कल 1 जनवरी को हमारा स्टैंड बाई में था और अगर हमारे कई जगहों पर प्रधान असफल होते हैं तो कल हम सतना ज़िले के अंदर ट्रेन रोकेंगे। जो सतना की मेन लाइन है वहाँ पर हमारा प्रदर्शन होगा। आप लोग तैयार रहिए। जिन को जो चीज़ टैक्स बटा हुआ है उनको सबको पता है। जो लोग आना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं अपने घर से, अपने हक की लड़ाई के लिए, वो निकलिए और हमारा समर्थन कीजिए। मुझे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना है, न पब्लिक को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार बगैर किसी एक्शन के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुनने के लिए तैयार होती तो सिंपल सी मांग थी कि मुझे 3 जजों की कमेटी की बैठक बैठा दीजिए और हम अपनी मांग उसके समक्ष रख देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर उनके जो निर्णय होंगे वो मान्य होंगे। अब कल का जो निर्णय होगा वो बहुत निर्णायक होगा और अगर इस बार हमारे को रोकने का प्रयास किया गया तो जो अगला स्टेप होगा इतना खतरनाक और घातक होगा जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। जय हिंद, जय भारत।